हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी बुजुर्ग आदमी से ये ज़रूर सुना होगा कि भाई पैसे सेव करो, पैसे सेव करो। लेकिन फिर भी हम पैसे कभी सेव ही नहीं करते, हम कभी भी सेविंग नहीं करते। हमें उसके लिए हमेशा एक रीज़न चाहिए होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपके पास हाई इनकम नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं है, तो फिर भी आप वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो सेविंग को यूज़ करके, और सेविंग क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में 3 चीज़ें आप सीखने वाले हो। सबसे पहले हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए, दूसरी चीज़ हम सेव क्यों नहीं कर पाते, और तीसरी चीज़ सेविंग के मोस्ट प्रीशियस बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप सेविंग करने के लिए मान जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। आज का ये जो वीडियो है, ये बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक का जो चैप्टर 10 है, सेव मनी, इसके ऊपर। और देखो दोस्तों, सेविंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे इस बुक का ऑथर कहता है। तो ये क्यों है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि मेरी इनकम कम है इसलिए मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ, तो ये चीज़ सबसे पहले समझो। आपके वेल्थ की जो वैल्यू है वो रिलेटिव होती है आपके नीड्स के साथ। द वैल्यू ऑफ योर वेल्थ इज रिलेटिव टू व्हाट यू नीड। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो 2 आदमी हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया है, और सबसे पहला जो आदमी है वो 8% का रिटर्न जनरेट करता है, और दूसरा जो आदमी है वो 50% का रिटर्न जनरेट करता है। लेकिन बात क्या है कि जो 8% वाला आदमी है वो सिर्फ 50% ही पैसे खर्च करता है जितना भी वो रिटर्न कमाता है, और जो दूसरा आदमी है वो 50% रिटर्न जनरेट करने के बाद भी उसमें से 25% पैसों को खर्च करता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो 8% वाला आदमी है वो कम रिटर्न कमाता है लेकिन हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सेव कर पाता है और इसी वजह से ज़्यादा पैसे उसके पास रहते हैं। और दूसरा जो आदमी है जो 50% रिटर्न जनरेट करता है लेकिन फिर भी वो 25% स्पेंड करता है, इसलिए वो सेव कम कर पाता है। अब 8% वाला सेव ज़्यादा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो अपनी नीड्स के हिसाब से ही स्पेंड करता है। अब इन्वेस्टमेंट की जगह हम इनकम को लेके चलते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको जो 8% वाला जो आदमी है उसके जैसे काम करना है, यानी कि सिर्फ अपनी नीड्स पे ही स्पेंड करना है। इससे आप सेव ज़्यादा कर पाओगे। इसका मतलब क्या, आपकी नीड्स क्या होती है? शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, यानी कि रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, और पहनने के लिए कपड़े, और एजुकेशन भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। लेकिन हमारी वांट्स वो बहुत ज़्यादा होती है। हम कुछ भी चाहते हैं, हमें जैसे कि ये वॉच लेनी है, हमें कोई ड्रेसेस लेनी है जो बहुत महंगी है, वो हमारी नीड्स नहीं है, वो हमारी वांट्स है। और इन दोनों के बीच में अगर आप गैप देख लो तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। और जो कहते हैं ना कि मैं सेविंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इनकम कम है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी नीड्स पे नहीं, वांट्स पे ज़्यादा खर्चा करते हो। क्योंकि नीड्स तो बेसिक होती है, उनके लिए बेसिक खर्चा भी चल जाता है, लेकिन वांट्स में हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। तो एक बात को समझ के चलो, आपकी इनकम कितनी भी हो, जो सेविंग की एबिलिटी है वो आपके हाथों में है। और वो कैसे? अगर आपकी डिज़ायर्स को आपने कम कर दिया तो आप ज़्यादा सेविंग कर पाओगे। और डिज़ायर कम कैसे होगे? जब आप लोगों के बारे में कम सोचोगे। हमारे अंदर डिज़ायर्स आते क्यों हैं, ये पहले समझो। हमारे अंदर डिज़ायर्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमें लोगों को कुछ दिखाना है। हमें लगता है लोग हमारे बारे में सोचते हैं, इसलिए मुझे वो कार लेनी है। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है। बाइक से भी काम चल सकता है ना, या फिर साइकिल से भी काम चल सकता है, लेकिन हमें लोगों को दिखाना है कि मेरे पास कार है, और यही हमारे डिज़ायर्स होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने एक चीज़ को क्लियर कर लिया, और वो है हम सेव क्यों नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हमारी इनकम लेस है तो मैं सेव नहीं कर पाता, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए। अब जब ये सेविंग की बात आती है तो प्रॉब्लम ये होती है, हमें एक रीज़न चाहिए होता है पैसों को सेव करने के लिए। जैसे कि अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप पैसे सेव करो, आप कहोगे मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं पैसे सेव क्यों करूँ। हाँ, अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं पैसे सेव करूँगा, मुझे घर लेना है तो मैं पैसे सेव करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं पैसे सेव करूँगा, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं पैसे सेव क्यों करूं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए। क्या हमें सच में उसके लिए कोई रीज़न चाहिए? तो आंसर है, आपको सेविंग के लिए रीज़न नहीं चाहिए। और वो क्यों, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने विदाउट एनी रीज़न सेविंग की, आपको कुछ नहीं लेना है, बस आप सेव कर रहे हो। आप जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ % सेविंग में डाल रहे हो, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। और ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। और वो कैसे, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो
और कुछ हो जाता है जिस वजह से आपकी जॉब चली जाती है। अब आपने जो पैसा विदाउट रीजन सेव किया था वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि दूसरी जॉब मिलने तक आप सरवाइव कर पाओ। और यही सबसे बड़ा रीजन समझो सेविंग के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सेविंग के लिए रीजन चाहिए, आपको रीजन की जरूरत नहीं है। यही सोच के चलो कि अगर कभी कुछ हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस बंद पड़ जाता है, तो उस वक्त यही सेविंग आपके काम आने वाली है। यही सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी। और पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने कहा था कि असली वेल्थ का मतलब होता है कंट्रोल ओवर योर टाइम, और यही सेविंग आपको वो कंट्रोल देगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सेविंग आपको वेल्दी बनने में हेल्प कर सकती है, तो यही तो है असली वेल्थ। आपके पास अगर सेविंग है, आपका जॉब भी चला जाता है, तो आपके पास आपके टाइम पे कंट्रोल होगा। आप कोई भी जॉब चूज नहीं कर लोगे। जैसे होता है ना कि जॉब चली गई और उसके बाद हम पैसों के लिए कोई भी जॉब कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हमारे पास पैसा ही नहीं होता कि हम कुछ दिन तक सर्वाइव कर सके। लेकिन जब आप बिना किसी रीज़न के सेव करते हो और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि सही जॉब मिलने तक या फिर सही तरीके से बिजनेस चलने तक आप वेट कर सकते हो। आपके टाइम पे आपका खुद का कंट्रोल होगा, किसी और का नहीं जो आपसे कुछ भी करवाना चाहता है। तो दूसरी चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी, वो है हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए। और यही तीसरी चीज़ का आंसर है। सेविंग का मोस्ट प्रीशियस जो बेनिफिट है वो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी देना, हमारे टाइम पे कंट्रोल हमें देना। देखो ये दुनिया बदल रही है, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे भी ज़्यादा स्किल्ड है। तो इससे होता क्या है, आपके रिप्लेस होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। जैसे अभी का एग्जांपल देके चलता हूँ, एआई आ रहा है। इससे होने का वाला है कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, क्योंकि एआई ऐसे काम जिसे इंसान को करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है चुटकियों में कर देता है। और इससे होगा क्या कि हमारी जॉब्स तो जाएंगे ही। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आपकी जॉब जाएगी, ये हो गया होगा। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास सेविंग्स है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए, हम सेविंग क्यों नहीं कर पाते, और सेविंग के मोस्ट प्रीशियस बेनिफिट्स क्या है। अगर आपको कोई दोस्त है जो ये कहता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सेविंग करने के लिए, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।